आप जानबूझकर जो है वो अपने राज्य का नाम खराब कर रहे हैं, गरीब पिछड़ा। कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। किसी तरह कुर्सी से चिपके रहो, पलटी मार मार के, कभी लालू की गोद में बैठ के, कभी भाजपा की गोद में बैठ के, कभी लालू की गोद में बैठ के। नहीं तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन तेजस्वी के पास नहीं है तो नरेंद्र मोदी कौन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉपर है। बीते दिनों तेजस्वी यादव के केरल में दिए गए भाषण को लेकर अभी बिहार में जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष लगातार जहां इस बात का दावा कर रहा है कि तेजस्वी यादव थोड़े से वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अपने राज्य को दूसरे राज्यों में नीचा दिखा रहे हैं, वहीं विपक्ष का ये कहना है कि जब स्थितियां ऐसी ही है बिहार में, तो क्या दिक्कत है कहने में। अगर बिहार अभी भी पिछड़ा राज्य है तो कहने में क्या दिक्कत है। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, तेजस्वी यादव की खूब किरकिरी हो रही है, सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि आप जानबूझकर जो है वो अपने राज्य का नाम खराब कर रहे हैं, गरीब पिछड़ा बता रहे नहीं हैं। नहीं, तेजस्वी ने कुछ गलत नहीं कहा है। तेजस्वी अभी केरल गए हैं चुनाव प्रचार के लिए, वहाँ जो वाम मोर्चा है उसके लिए प्रचार कर रहे हैं और उसमें उन्होंने भाषण में कहा कि बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। तो ये तो फैक्ट है, तथ्य है, इससे आप कैसे मुंह मोड़ रहे हैं। और इसमें बिहार को बदनाम करने की क्या बात है, ये तो एक फैक्ट है। यदि 20 साल में पलटू राम कुछ नहीं कर सके, बिहार को अंतिम पायदान से एक पायदान भी ऊपर नहीं कर सके, तो ये पलटू राम की विफलता है, ना कि तेजस्वी की विफलता है। ये तो हो गया कि जबरदस्ती आप छिपा रहे हैं बात को, और अगर तेजस्वी नहीं भी बोलते तो पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। जी। चिराग कह रहे हैं कि छोटे से वोट बैंक के लिए, अपना वोट बटोरने के लिए गए हैं और अपने देश को, अपने राज्य को जो है वो नीचा दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, चिराग पासवान क्या कहेंगे, चिराग पासवान तो बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करते हैं। और टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट हो जाता है ना। टिकट देते समय जमुई से अरुण भारती को टिकट देते हैं जो उनका बहनोई है। चिराग पासवान की मतलब अपनी पार्टी में ढेर सारे अपराधी भरे हुए हैं, हुलास पांडे हो या अयूब खान हो या रईस खान हो। तो चिराग पासवान किस मुंह से बोलते हैं। उनके पिता भी जो थे रामविलास पासवान, वो भी मौसम वैज्ञानिक थे और मौसम देख के रंग बदलते रहते थे गिरगिट की तरह। तो चिराग पासवान क्या बोलेंगे। जी। सर, लगातार केरल से जो तेजस्वी यादव ने भाषण दिया है, वो इंग्लिश स्पीच जो है वो खूब वायरल हो रही है। अब सत्ता पक्ष कह रहा है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो उनके पास है नहीं, वो मिट्ठू तोता की तरह रट लिए हैं और जाके वहां पे पढ़ रहे हैं। नहीं तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन तेजस्वी के पास नहीं है तो नरेंद्र मोदी कौन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉपर है। नरेंद्र मोदी भी तो चौथी फेल जाहिल है। नरेंद्र मोदी इतने दिनों से कह रहे हैं कि मैंने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक किया राजनीति विज्ञान में, और डिग्री मांगते मांगते पूरा हिंदुस्तान थक गया, अपनी डिग्री नहीं दिखा सके। बीच में उनका एक फर्जी सर्टिफिकेट वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उसमें सब्जेक्ट में लिखा हुआ था एंटायर पॉलिटिकल साइंस, जैसा कोई विषय दुनिया में है ही नहीं। मोदी की तो ये हालत है कि टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े बिना 2 लाइन बोल नहीं पाते हैं। एक बार टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया तो उन्होंने बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ बोल दिया। तो मोदी जी तो खुद चौथी फेल जाहिल है, तो भाजपा वाले क्या तेजस्वी यादव पर बोलेंगे। जी। 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। क्या उन्होंने बिहार को इतना भी नहीं बनाया कि दूसरे राज्यों से उसकी कम से कम तुलना की जा सके। कहाँ बनाया, आप खुद बताइए 20 साल में क्या किया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को मैं बिहार के इतिहास का सबसे जातिवादी मुख्यमंत्री मानता हूँ। नीतीश कुमार 20 साल में बिहार को कुर्मिस्तान बनाते रहे, है ना, लवकुश समीकरण से बाहर ही नहीं निकल पाए। नीतीश कुमार फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपक गए। उनका एक सूत्री कार्यक्रम बिहार का विकास नहीं करना था, एक सूत्री कार्यक्रम था कि किसी तरह कुर्सी से चिपके रहो, पलटी मार मार के, कभी लालू की गोद में बैठ के, कभी भाजपा की गोद में बैठ के, कभी लालू की गोद में बैठ के। भ्रष्टाचार देखिए चरम पर रहा है। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, सृजन घोटाला, पलटू राम के समय में ही हुआ। वो जंगल राज पर हमला करते हैं नीतीश कुमार, और खुद माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। तो इसलिए काम तो कुछ नहीं हुआ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू आप कुछ भी कर दीजिए कि हमने बिहार को बदल दिया, और पलटू राम का तकिया कलाम है 2005 के पहले। तो 2005 के बाद आप पिछले 20 साल का तो हिसाब दीजिए क्या आपने किया। जी। सर, लगातार अब नीतीश कुमार तो बिहार से जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है सर। अभी ये सस्पेंस तो चलेगा जब तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हो जाती है। अभी तो पता चल रहा है कि सट्टा बाजार में करोड़ों का सट्टा लग रहा है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। देखिए 10 अप्रैल को पलटू राम राज्यसभा की शपथ ले लेंगे, राज्यसभा एमपी की। और मुझे लगता है 11-12 अप्रैल तक वो इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री पद से। उसके बाद भाजपा कोटे का कोई सीएम बनेगा,
और कौन सीएम बनेगा वो तो 2 ही लोग तय करेंगे, 2 गुजराती बंधु जो हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और कोई तीसरा आदमी नहीं तय करेगा। बहुत जगह लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार से भी राय-मशविरा किया जाएगा, लेकिन अभी नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से इतना कमज़ोर हो गए हैं कि उनसे कोई मशविरा नहीं लेने जा रहा है। तो 2 ही लोग फैसला करेंगे, मोदी और शाह, और इन दोनों की जो शैली मैंने देखी है पिछले कुछ सालों में, ये लोग एकदम किसी चौंकाने वाले नाम को सामने ले आते हैं ना। जैसे अभी राज्यसभा चुनाव बिहार में हुए, तो हर तरफ पवन सिंह का नाम था कि पवन सिंह जाएँगे राज्यसभा, लेकिन अंत में आपने देखा शिवेश कुमार का नाम आ गया। अब गूगल करते रहिए कौन है शिवेश कुमार। तो दिल्ली में भी रेखा गुप्ता सीएम बनी, पहले उनकी कोई चर्चा नहीं थी। तो इसलिए अभी दिखाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन हो सकता है जब ऐलान हो नाम का, तब बिल्कुल कोई चौंकाने वाला नाम आ जाए। जी। सर, क्या एक संभावना ये भी बनती है कि नेपाल में जिस तरीके से एक युवा को मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्या भाजपा इस बार बिहार में एक नया प्रयोग करेगी और युवाओं को जो है वो कमान देगी क्या? नहीं, देने को दे सकती है, लेकिन देखिए बात समझ ये है कि मोदी और शाह वैसे व्यक्ति को ही बनाएँगे सीएम, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं रहेगी, जिसका अपना कोई वजूद नहीं रहेगा, वो सिर्फ़ कठपुतली बन के नाच सकेगा। मतलब वो किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाएँगे, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं हो, वो बस कठपुतली बन के काम कर सके। मोदी और शाह दिन को रात कहें, तो वो भी दिन को रात कहे। अब वो व्यक्ति युवा भी हो सकता है, वो व्यक्ति अधेड़ भी हो सकता है, वो व्यक्ति वृद्ध भी हो सकता है। जी। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि भले ही तेजस्वी यादव को कोई कुछ भी कह ले, लेकिन जो बात तेजस्वी केरल में कहे हैं, वो कहीं से भी गलत नहीं है। क्योंकि अभी भी वाक़ई बिहार पिछड़ा और बीमारू राज्य है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। चाहे आप कहें या ना कहें, जो है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने जैसे ही केरल में बयान दिया, उसके बाद जमकर विवाद हुआ। सत्ता पक्ष लगातार ये कह रही है कि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी, छोटे से वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री को लेकर भी हमने सवाल पूछा, सर ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं। वो 2 लोग कौन हैं, ये सर ने आपको बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संजीव को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।